John is a physician, and perhaps I would not say it to a living soul, of course, but this is dead paper and a great relief to my mind. Perhaps that is one reason I do not get well faster. अब इसने रेफरेंस दिया है उसी वॉलपेपर का जिसके ऊपर टाइटल है द येलो वॉलपेपर। वो कहती है कि जॉन फिजिशियन है और क्योंकि वो तो प्रैक्टिकल है और एक फिजिशियन हमेशा प्रैक्टिकलिटी की लॉजिक की बात करता है, लेकिन कहती है मैं ये मेरे सामने ये जो वॉलपेपर लगा हुआ दीवार पे, इसको मैं लिविंग सोल तो नहीं कहूंगी, लेकिन ये है तो डेड पेपर। लेकिन फिर भी ये शुक्र है डेड है, मुझे इतना तो रिलीफ है। अगर इसमें ये कोई लिविंग सोल होती तो वो यकीनन कोई भूत समझ लेती। लेकिन कहती है ये वॉलपेपर जो सामने दीवार पे लगा हुआ है, ये भी एक वजह है जिसकी वजह से मैं जल्दी ठीक नहीं हो रही। अब वो ठीक क्यों नहीं हो रही ये हमें स्टोरी खुद बताएगी। मैं अभी आपको प्लीज सपोज करके कुछ भी नहीं बताना चाह रही। यू सी ही डज नॉट बिलीव आई एम सिक। वो ये भी नहीं मानता कि मैं बीमार हूं। एंड व्हाट कैन वन डू। और जब कोई आपको बार बार झुटलाए, आप उसे कह रहे हो कि आप बीमार हैं लेकिन वो आपको झुटलाए कि बीमार नहीं हो, वहम का मरीज है या वहम की मरीज है, तो फिर अगला बंदा क्या कर सकता है। वो भी ये बात भी वो कहे जो कि हस्बैंड भी हो और फिर पर्सनल प्रैक्टिशनर भी हो, फिजिशियन भी हो। इफ आप सेम जो बात मैंने कही वो खुद बता रही है नेक्स्ट सेंटेंस में। इफ आप फिजिशियन ऑफ हाई स्टैंडिंग, इतना स्टेटस का जो डॉक्टर हो, एंड वंस ऑन हस्बैंड assures friends and relatives that there is really nothing the matter with one but temporary nervous depression, a slight hysterical tendency, what is one to do। कहती है कि अगर वही आपका हस्बैंड या आपके रिलेटिव्स को ये बता रहा हो कि ऐसे कोई मसला नहीं है, ये टेम्पररी नर्वस डिप्रेशन है, और दूसरी बात ये कोई ना कोई हिस्टेरिकल टेंडेंसी है, दौरा पड़ता है कोई, तो अगला बंदा क्या कर सकता है। My brother is also a physician and also of high standing, and he says the same thing. Every doctor is same whether he is the husband or he is the brother. They demand logic. They demand the physical existence of everything in figures. So I take phosphates and phosphites, whichever ये क्या है, अगेन ये मिसप्रिंट है, and tonics and journeys and air and exercise and an absolutely forbidden to work until I'm well again। कहती है इसलिए मैं खुद को रिलीफ करने के लिए फॉस्फेट्स खाती रहती हूँ, मेडिसिन का नाम है। कहती है पता नहीं वो फॉस्फेट्स हैं या फॉस्फाइड्स हैं जो भी मुझे दिए जाते हैं, टॉनिक्स, और मुझे ये कहा जाता है सारा दिन कि ये टॉनिक लेना है, ये मेडिसिन खानी है, ये एक्सरसाइज करनी है, बाहर निकलना है कुछ देर के लिए, और मुझे कोई काम करने के लिए स्ट्रिक्टली फॉरबिडन कर दिया गया है जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती। Personally, I believe that congenial work with excitement and change would do me good। मुझे कभी कभी ये लगता है कि अगर मैं कंजेनियल होता है अपने इंटरेस्ट का काम, अगर मैं कोई इंटरेस्टिंग काम करूं तो मैं एक्साइटमेंट से करूंगी और मेरा मूड ठीक कर देगी ये चीज, लेकिन वो उसके अलावा कोई भी अंडरस्टैंड नहीं करता उसकी ये बात। बट वट इज वॉन्ट टू डू। लेकिन अब कोई क्या कर सकता है। आई डिड राइट फॉर अ वाइल in spite of them, but it does not, but it does exhaust me a good deal, having to be so sly about it, or else meet with heavy opposition। अब मैं खुद को रिलीफ करने के लिए क्या करती हूँ, मैं लिखना शुरू कर देती हूँ, लेकिन ये भी मुझे बहुत जल्दी एग्जॉस्ट कर देती है चीज, क्योंकि मैं इस कदर बिजी लेजी हो चुकी हूँ। स्लाई मीन लेजी, लेथार्जिक, और मेरा खुद अपना ही फिर दिल करने लगता है कि मैं इस काम को छोड़ दूँ। I sometimes fancy that in my condition, if I had less opposition and more society and stimulus, but John says the very worst thing I can do is to think about my condition, and I confess it always makes me feel bad। कभी कभी मुझे ये लगता है कि अगर मुझे रोकने टोकने से ज्यादा स्टिमुलस दिया जाए, मोर सोसाइटी, मुझे दूसरों से मिलने दिया जाए, और स्टिमुलस कोई मुहरिक दिया जाए जिससे मैं अपनी जगह से मूव कर सकूं, कहीं जा सकूं, तो मैं जल्दी ठीक हो सकती हूँ। लेकिन जॉन क्या कहता है कि तुम्हारे लिए सबसे बुरी चीज क्या है, ये सोचना कि तुम्हारी कंडीशन खराब है, तुम बीमार हो। ये चीज मुझे सबसे ज्यादा बैड इसलिए भी फील करवाती है क्योंकि मेरी कंडीशन को समझा नहीं जाता। सो आई विल लेट इट अलोन एंड टॉक अबाउट द हाउस। इसलिए मैं ये डिस्कशन को छोड़कर इस घर के बारे में बताती हूँ।
The most beautiful place. It is quite alone, standing well back from the road, quite 3 miles from the village. It makes me think of English places that you read about, for there are hedges and walls and gates that lock, and lots of separate little houses for the gardeners and people. कैसी जगह है ये? बहुत खामोश, बहुत अकेली, और 3 मील दूर है। ये जो उसके 3 मील दूर एक विलेज है। फिर ये उन इंग्लिश प्लेसेस के बारे में मुझे बताती है जहाँ वो अक्सर बुक्स में भी होते हैं ना, बाड़ लगी हुई है पौधों की, और दीवार है, गेट है, और ये गार्डनर्स के लिए भी एक प्लेसेस बनी हुई है वहां पे। एक मूवी मैंने देखी कुछ दिन पहले, वैसे तो वो द रॉन्ग हाउस के नाम से थी, लेकिन मेरे ख्याल में वो द विक्टिम हाउस शायद इस तरह है। तो वो मूवी भी बिल्कुल इस तरह है। वो भी एक मिस्टीरियस मूवी है कि एक घर होता है पुराना, और वो बेचना उसको चाह रहा होता है। एक सेकंड क्लास। Sorry for inconvenience. I had some serious work to do. मैं कहाँ थी? There is a delicious garden. I never saw such a garden, large and shady, full of box-bordered paths and lined with long grape-covered arbors and seats under them. जिस तरह की वो अपने घर की उस घर की सिचुएशन बता रही है कि वहां गार्डन है, इट मीन्स इट्स सच अ बिग हाउस। और उसने पहले उसको मेंशन का नाम दिया कि बहुत बड़ी हवेली है, जहाँ पे गार्डन के लिए भी अच्छी खासी जगह है, पाथ्स बने हुए हैं और बॉक्स बॉर्डर्ड पाथ्स हैं। मीन घास जो है उस वहाँ की ग्रास जो है उसकी कटिंग इस तरह से की हुई है। फिर ग्रेप कवर्ड बेलें हैं उसके उस पे चढ़ी हुई है, और सीट्स बनी हुई है जहाँ पे ग्रेप वाइन्स बनी हुई हैं। उसके नीचे सीट्स हैं बैठने के लिए। देयर वर ग्रीन हाउसेस टू, बट दे आर ऑल ब्रोकन नाउ। इवन वो इतनी खूबसूरत जगह थी कि वहां पे ग्रीन हाउस ग्लासेस भी लगाए गए थे, बट अब जितने लोग वहां पे आते गए किराएदार, उनके साथ जो बच्चे होंगे उन्होंने उसको तोड़ दिया। अब वो सब ब्रोकन थे। There was some legal trouble, I believe, something about the heirs and co-heirs anyhow. The place has been empty for years. लेकिन ये इसकी अपनी assumption है कि मेरे ख्याल में कोई legal मसला होगा जिसकी वजह से यहाँ कोई वारिसों ने या फिर उनके बाद आने वालों ने कोई लीगल मसले की वजह से ये जगह बहुत देर के लिए खाली पड़ी हुई थी। That spoils my ghostliness, I'm afraid, but I don't care. There is something strange about the house. I can feel it. कहती है कि जैसे ही मैं इस तरह सोचने लगती हूँ तो एक चीज मुझे बहुत स्पॉइल करती है, जो कि मेरी घोस्टलीनेस को रिवाइव कर देती है। घोस्टलीनेस मीन जो मुझे जिन्नों भूतों के बारे में रिवाइव करा देती है, और इसलिए मुझे बहुत स्ट्रेंज लगता है इस घर में इस तरह रहना। I even said to John one moonlight evening, but he said what I was felt was a draught and shut the window. मैंने एक रात इसी तरह जॉन से कहा भी कि वो मुझे कुछ स्ट्रेंज फील हो रहा है, तो उसने ये कहकर विंडो बंद कर दी कि ये मेरा वहम है। ड्रॉट कहते हैं वैसे झोंके को, हवा का झोंका आना, और वहम भी एक लम्हे के लिए आता है। I get unreasonably angry with John sometimes. I'm sure I never used to be so sensitive. I think it is due to this nervous condition. Definitely, when you are in such a condition where everybody is trying to make you a vehement person, हर कोई आपको वहमी कह रहा हो, and everybody is saying that you have some sort of drought, you have some sort of vehemence on you. तो इस सिचुएशन में आपका जो हार्मोनल प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा अवेकन हो जाता है, और आप बहुत जल्दी गुस्से में आते हैं। और जब एक बंदा अपने इमोशंस के कंट्रोल में आता है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। तो वो कहती है कि मैं पहले ऐसी नहीं थी, बट आफ्टर द पोस्टमार्टम डिलीवरी ऑफ दैट बेबी विच शी हैज गिवन बर्थ, तो उसके बाद से बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गई हूँ और बहुत सारी चीजों को मैं ओवर बर्डन करने लगी हूँ। But John says, if I feel so, I shall neglect proper self-control.
So I take pains to control myself, but before him at least, and that makes me very tired. इसलिए वो मुझे कहता है कि अगर बिल्कुल ही इमोशंस को अपने ऊपर सवार करोगी तो इस प्रॉब्लम से नहीं निकल पाओगी, सेल्फ कंट्रोल खो दोगी। इसलिए मैं बहुत सब्र और जब्त करती हूँ खुद पे कि मैं कंट्रोल करूँ। इसलिए मैं अपने आप को कम से कम जॉन के सामने बहुत नॉर्मल रखती हूँ, लेकिन ये चीज़ मुझे बहुत टायर्ड कर देती है। आपकी पर्सनैलिटी जब दो तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही हो, बाइफरकेट हो रही हो, कि आपको दूसरे के सामने आप खुद को नॉर्मल शो करना पड़ रहा हो जबकि अंदर आपके कोई और तूफान चल रहा हो, सो इट्स नॉट नेचुरल एट ऑल, एंड इट्स नॉट द क्वालिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग कि वो एक सिचुएशन के अंदर अपने आप को दो पर्सनैलिटीज रख सकता है। I don't like a room a bit. I wanted one downstairs that opened on the piazza and had roses all over the window and such pretty old-fashioned chintz hanging, but John would not uh, let me off it. कहती है कि मैं तो इस ऊपर उसको रूम दिया हुआ ना, कहती है मैं रूम नीचे वाला लेना चाह रही थी क्योंकि वहां से जो विंडो खुलती थी वो बाहर एक पियाजा पियाजा जो है ये मार्केट है, मार्केट की तरफ विंडो खुलती है जो कि और वहां उस तरफ ओल्ड फैशन नीचे वाले रूम में चिंट्स भी लगे हुए। चिंट्स कहते हैं रूम कर्टन्स को, जो विंडो पे कर्टन्स लगाए जाते हैं, और सोफे के कुशंस वगैरह वो लगे हुए हैं, और बहुत अच्छे कर्टन्स हैंगिंग हो रहे हैं, लेकिन जॉन मुझे ऐसा नहीं करने देता। He said there was only one window and not to let two beds, पता नहीं यहाँ पे सेंटर में अब क्या है, two beds and no and near not room for him. and and not not room for room for two beds. वो पहले मैम हेयर था, हेयर था। Okay, two beds and no near room for him if he took another. और वो ये कहता है कि सिर्फ एक ही विंडो खुलती है और उसके फिर करीब कोई और कमरा नहीं होगा क्योंकि वो वही कमरा अपना रखना चाह रहा है, और इसलिए वो मुझे ऊपर से नीचे नहीं आने देता। He is very careful and loving and hardly lets me stir without special direction. वो बहुत केयरिंग है और इसलिए वो मुझे हर मामले में डायरेक्शन देता है, बहुत ख्याल रखता है। I have a scheduled prescription for each hour in the day. He takes all care from me and so I feel basely ungrateful not to value it more. और उसने मुझे एक प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ जिसमें मेडिसिन है मेरी, और वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्शियस है इस मामले में, लेकिन इतनी ज़्यादा जो उसकी केयर है वो मुझे कभी कभी अनग्रेटफुल भी कर देती है क्योंकि उसकी इतनी की हुई केयर को मैं वैल्यू नहीं करती। He said we came here solely on my account, that I was to have perfect rest and all the air I could get. Your exercise depend on your strength, my dear, said he, and your food somewhat on your appetite, but air you can absorb all the time. So we took the nursery at the top of the house. वो मुझे ये कहता है कि वो मुझे घर से सिर्फ यहाँ मेरी वजह से लेकर आया है, और मेरी जितने मेरे अंदर स्ट्रेंथ बाकी रहेगी, एनर्जी रहेगी, एक्सरसाइज रहेगी, उतना ही मैं जल्दी ठीक होंगी। और मैं तो इसलिए तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ ताकि तुम यहाँ पे फ्रेश एयर को अब्जॉर्ब कर सको। इसलिए घर भी मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसके पास ही गार्डन है और नर्सरी है। It is a big airy room, the whole floor nearly, with windows that look always, and air and sunshine galore. It was nursery first and then playground and gymnasium. I should judge, for the windows are barred for little children and there are rings and things on the walls. अब उसके जहां से भी वो रूम खुलता है उसके आसपास विंडोज हैं और चारों तरफ खुलती है विंडोज उस घर के। तो कहती है नर्सरी भी है, फिर उसको नर्सरी को प्लेग्राउंड में चेंज कर दिया इस घर के मालिक ने, फिर उसको जिम्नाजियम में चेंज कर दिया। फिर कहती है कि मैंने वहां की जब विंडोज देखी तो उसके ऊपर बच्चों ने मुख्तलिफ किस्म की लकीरें बनाई हुई थी, जैसे जैसे किराएदार आते रहे होंगे अक्सर बच्चे गंदा कर जाते हैं जो वॉलपेपर्स लगे हुए होते हैं जो उन दीवारों के ऊपर लगे हुए हैं। चले काफी है आज के लिए। Questions? Question? नहीं मैम, खान ने चलो पूछना था।
खुद ही कह रहे थे, एक मिनट Khan, you have any question? No, ma'am. Okay. Okay, class. Allah Hafiz.